स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग। और ये वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और ये वीडियो को छोड़कर जा रहे हो तो रुक जाओ। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, बहुत ही ज्यादा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसको बताने के लिए कि ये वीडियो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैंने जितना कुछ अभी तक सीखा है वो चीज मैंने आपको इस वीडियो में पॉइंट वाइज सब कुछ बताया है। बिकॉज आप जान रहे हो कि अभी जो हमारी लर्निंग है वो सीरीज में आ रही है। हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का वीडियो डाल रखा है। बिल्कुल बेसिक से हमने प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से एसडीआरएस कर करके, एसडीआरएस मतलब वही कि लाइक सपोर्ट क्यों बनता है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो एसडी और आरएस मतलब रेजिस्टेंस क्यों बनता है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज हमने बेसिक से प्राइस एक्शन ब्रेकआउट तक समझ लिया है। लेकिन अब इसमें ब्रेक लगाने का जरूरत है। ब्रेक ऐसा नहीं कि हम लर्निंग में ब्रेक लगा रहे हैं, लर्निंग तो हमारी दौड़ रही है, लेकिन हमको अब कुछ साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। कहाँ पर आपको मार्केट ट्रैप करता है, कहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें हैं साइकोलॉजी को लेकर। वो साइकोलॉजी नहीं जो हम किसी की भावनाओं को पाने के लिए करते हैं, ये साइकोलॉजी मार्केट के साइकोलॉजी के लिए है कि मार्केट से हम कैसे बचे, लॉसेस को कैसे कट करें। और यकीन मानो, मैं वीडियो के बीच में आपको एक ऐसा चीज बताऊंगी, एकदम सच बता रही हूँ, मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगी ना जिससे आपके 100% लॉस नहीं होंगे। मतलब आपको कई लोगों ने बोला होगा कि 100% लॉस इज नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, बट मैं आपको बता रही हूँ दिस इज नॉट असंभव, दिस इज संभव। और मैं आपको वीडियो के मिड में बताऊंगी कि 100% लॉस से हम कैसे बच सकते हैं। 100% लॉस भी कई लोग हैं जो नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद कंपाउंडिंग, और जहां पर हम कंपाउंडिंग करेंगे ज्यादा नहीं, 3-4 स्टेप में ही करेंगे ताकि हम पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर पाए। और ये एज अ क्विक रिवीजन वीडियो है जहां पर हम कुछ साइकोलॉजी को समझेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी, लाइक ट्रेडिंग से रिलेटेड ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो कि हमको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बताता है। और कई चीजें हैं, ग्रिड से कैसे, ये जो भी है ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हो देन प्लीज मेरे कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और या मुझे लाइक करना इन द सेंस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे सच में बहुत पसंद आता है। अगर आप प्यार प्यार से कमेंट करते हो तो मुझे बहुत पसंद आता है। सो मेक श्योर कि आप प्लीज कमेंट किया करो। दिस इज फॉर मी लाइक अ डोज, मोटिवेशन डोज, जिससे मैं और वीडियोस बनाती हूँ। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है देन वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है आपको, और कैसे अकाउंट क्रिएट करना है इसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लो, बिकॉज टेलीग्राम पे हम कनेक्टेड रहेंगे डेली बेसिस पे। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप झट से मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरा कोशिश करती हूँ उसको कवर करने का, और जितना भी मेरे से बन पाता है एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको सपोर्ट भी करती हूँ टेलीग्राम पे। आप मेरे साथ पर्सनली चैट भी कर सकते हो, और मेरे जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है वो आपके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ। और ना सिर्फ इतना, अभी एक गिव अवे भी आने वाला है, तो मेक श्योर कि आप फटाक से टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर लो और गिव अवे का एक पार्ट भी बन जाओ, जहां पर आप लर्निंग के साथ धमाकेदार अर्निंग भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे विथ फ्यू ट्रेड्स, जो कि हमारा फर्स्ट ट्रेड फुल अमाउंट के साथ होगा, जो कि है $28। और उसके बाद फिर ये जो ट्रेड होगी वो पिछले क्या जो भी मेरा सीरीज का वीडियो चल रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तक, फॉल्स ब्रेकआउट तक हमने जो समझा है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो ये वीडियो को स्किप मत करो, ये वीडियो को देखो, कंप्लीट देखो, और उसके बाद वो वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना कुछ भी समझा है उस बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लाइव ट्रेड भी लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रेड से। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे और मार्केट की एक अच्छी मोमेंटम हमको दिखने को मिली है, बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम दिखने को मिली है। अगर ये कैंडल ग्रीन में खत्म होती है तो फर्स्ट श्योर जो मेरी अगली ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल होने की वजह से रिजेक्ट हो गया है। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को फील किया है। ये कैंडल पूरा का पूरा यहाँ से जो अभी खुला है वो यहाँ तक गया है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद भी इसकी जो बॉडी है करेंटली अभी यहाँ पर है, और इतना इसने लंबा शैडो छोड़ दिया जो कि मार्केट में एक बहुत ही हेवी रिजेक्शन को दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड की मूवमेंट को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस को लिया है, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस को लेने के बाद भी अगर अपना बॉडी को ऊपर ले जा रहा है, ऊपर बढ़ा रहा है,
यानी कि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और मार्केट रिजेक्ट भी हो चुका है इस लेवल पर। अब यहाँ पर हमको क्या कंफर्मेशन मिल रही है, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, अपर डायरेक्शन का ट्रेंड है तो हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको अपर डायरेक्शन की कंफर्मेशन 15 सेकंड से भी मिलती है तो, बिकॉज 15 सेकंड की मार्केट में हम एक चीज पाते हैं कि मार्केट यहाँ से मेरा एक सपोर्ट लेवल पर है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट जा सकता है। तो अगर हमको एक हेल्थी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी तो फॉर श्योर कि हम जो अपनी ट्रेड है वो अपर डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, क्योंकि जो 1 मिनट का मार्केट है उसमें मार्केट ने रेजिस्टेंस को फील करके वो डाउन आ चुका था, अपना विक छोड़ दिया था, बट उसके बावजूद उसने वो अप गया है, यानी कि बायर्स एक्टिव है और इसकी कंफर्मेशन 15 सेकंड से मिलती है, बिकॉज यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट वर्क कर रहा है। मार्केट को डाउन आने दो, क्योंकि हमको एक डिस्टेंस अच्छा मिल जाए, बिकॉज 15 सेकंड की मार्केट में एक यहाँ पर मिनी रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर मार्केट का रेट बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब अगर मार्केट अप जाता है तो अब जो मेरी ट्रेड होगी वो अपर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो भी अप है और आप देख रहे हो कि मार्केट अब अप जा भी रहा है और मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा रही हूँ। तो काफी अच्छा हमारा ये ट्रेड लगा। इसका रिजल्ट पर हम अभी फोकस नहीं करेंगे, अभी हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर आज जो ये वीडियो का जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है रूल्स को लेकर। और इस पे मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है, मतलब एक वीडियो में इस पे बना दूं ना तो भी कम है रूल्स को लेकर। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ आपको रूल्स को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स। अब ये क्या मैं बार बार रूल्स बोल रही हूँ, देखो मैं ये नहीं बोल रही कि ट्रेडिंग के लिए हमको रूल्स बनाना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन से करना चाहिए। आपको पता है ये चीज यार, आपको सब पता है। आपको नहीं पता है कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन से करना चाहिए, आपको नहीं पता है कि ट्रेडिंग कोई सस्ता चीज नहीं है, ये एक बिजनेस है, कोई ये सड़क छाप चीज नहीं है। इसके लिए हमको बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ता है, लॉसेस को देखने का हमको कैपेबिलिटी आना चाहिए, आपको सब पता है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए, डेफिनेटली आपको रूल्स फॉलो करना ही चाहिए, बट नहीं हो फॉलो तब क्या करे। मैं इस बारे में आज बात कर रही हूँ कि देखो यार, रूल्स फॉलो करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में हमको ये डिसिप्लिन लाना, देखो फर्स्ट रेट हमारा विन हो गया है, मार्केट में हमको डिसिप्लिन लाना है। ऐसा नहीं है कि मान के चलो कि कोई मेरा दोस्त खड़ा है बोल रहा है अरे मैं आऊंगा 1 घंटे के बाद, तो अब 1 घंटा हमको उसका वेट करना है, कुछ करने को है नहीं तो चल ट्रेडिंग कर लेता हूँ। अरे ऐसे नहीं होता। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि आज मैंने ये लैपटॉप को लेट सपोज ओपन किया है, आज मैंने अपने लैपटॉप को ओपन किया है, इस टाइम पे ओपन किया है तो आज मेरे को ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं होता कि इसी टाइम पे मुझे ट्रेडिंग करना है। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा 2 बार से ज्यादा लॉस हो चुका है, करेंसी चेंज कर लिया उसके बाद भी लॉस हुआ, मार्केट स्टेबल नहीं है, लास्ट के पूरा ट्रेड फेवर में जा रहा है, लास्ट के ट्रेड मेरा लॉस हो जा रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, मार्केट में हमको कैंडल पूरा का पूरा ग्रीन मिली, पूरा का पूरा मेरे फेवर में थी, लास्ट में धोखाधड़ी हो गया, ये हमको रेड मिल गया, तो दैट मीन्स मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो आप जब इतना चीज देख ही लिए हो तो आप क्यों फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, आप मत करो वहां पे ना। आप ऐसा थोड़ी मैं ये लक्ष्मण रेखा है, मैं इस टाइम पे खोला हूँ लैपटॉप तो इस टाइम पे करके ही रहूंगा, नहीं यार, बाद में कर लो। जैसे कई लोग कहते हैं ट्रेडिंग का टाइम क्या है, ट्रेडिंग का टाइम देखो यार, मोस्टली मैं जो करती हूँ, मैं लाइक सुबह 11-10 बजे से मुझे अगर मार्केट स्टेबल लगते हैं और मैं लास्टली 6 बजे 7 बजे तक करती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा दिन करती हूँ, मतलब उसमें मैं चेक करते रहती हूँ कि मुझे कब मौका मिल रहा है, बिकॉज ट्रेडिंग ज्यादातर क्या है, लर्निंग है ही। लर्निंग ठीक ही है, 10% ही है लर्निंग, ज्यादा भी नहीं है। बाकी आपका एक्सपीरियंस है और उससे भी ज्यादा आपका पेशेंस है। वेट कितना करते हो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, आप वेट कितना करते हो। भले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में आप 10 अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस है कि क्या हुआ मिस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हड़बड़ा के कर लूँ ट्रेड, तो आप प्रॉफिट करोगे। भले ही आपको वेट कर रहे हो ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करना ही। वेट नहीं करेंगे तो क्या पूरा का पूरा जो अमाउंट है खाली होने में टाइम लगता है क्या। तो मैं बता रही हूँ कि रूल्स पता है हमको कि हमको फॉलो करना है, मेरे को सब चीज पता है। आपको क्या, आप क्या नहीं पता है बताओ। रूल्स फॉलो करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मार्केट में 2 बार से ज्यादा लॉस हो जाएगा, करेंसी चेंज करना है, उसमें लॉस हो जाएगा तो ट्रेडिंग नहीं करना है, 6 घंटे 5 घंटे 3 घंटे बाद करना है, फिर भी लॉस हो गया तो दिन ही ट्रेडिंग नहीं करना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, प्राणायाम ये सब करके ट्रेडिंग करना है। अगर ज्यादा मेरे को प्रेशर हो रहा है तो प्रेशर में ट्रेडिंग नहीं करना है, लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करना है, किसी का सिग्नल पर पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है, स्ट्रेटजी इंडिकेटर पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% लॉस रिकवर करती है ऐसा नहीं होता है। सब कुछ आपको पता है, एवरीथिंग यू नो। तो रूल्स सब मैं क्या बता रही हूँ, बात ये मेरे कहने का मतलब है कि सब पता है यार, रूल्स फॉलो करना है 100%। आप रूल्स करो फॉलो, बट ऐसा भी होगा कि आप रूल्स को ब्रेक करोगे, ऐसा भी होगा कि जब आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे, ऐसा भी होगा कि जब आप मेंटली अनस्टेबल रहोगे। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का घर ठीक नहीं है, किसी के घर में किसी कुछ हो गया, किसी का कुछ हादसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत कुछ हो सकता है आपको अनस्टेबल बनाने के लिए।
तो मेरा कहने का मतलब है कि उस टाइम आप रूल्स ब्रेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही नेचुरल है। ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि अगर हम किसी चीज़ को कर लिए कि मेरे को ये चीज़ नहीं करना है, मेरे को ये चीज़ नहीं करना है, पर मैं कर दे रहा हूँ, मतलब ये थोड़ी कि मैं पापी हूँ, मैं ये मैं वो। अरे कोई नहीं, आप रूल ब्रेक कर लिए हो, कोई नहीं। मतलब ये मेरा जो मेन मोटिव है, ये कहने का मतलब है कि आपने 10 रूल्स बनाया, आपने 10 के 10 रूल्स को ब्रेक कर दिया, ठीक है? ये मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिए। आप 10 रूल्स बनाए, आप 8 के 8 रूल्स को ब्रेक कर दिए। पूरे के पूरे नहीं, चलो ठीक है, ज़्यादा ही बोलते हैं, 9 रूल्स को आप ब्रेक कर दिए। अब आप ये ना सोचो इसके बाद 10 रूल्स बनाए थे, 9 के 9 ब्रेक कर दिए। अब एक ठो बचने में क्या है? चलो ये भी एक जो $1 बचा है, पूरा अमाउंट खाली हो गया आपका। आपने जो प्रॉफिट किया आपने उसको भी ज़ीरो कर लिया, आपने अपने कैपिटल को भी आपने ज़ीरो कर लिया। लेट्स सपोज़ अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो तो अब आपके पास सिर्फ $1 बचा है। अब आप ये सोच सकते हो इतना तो खत्म हो ही गया, चलो भगवान के भरोसे एक और ट्रेड यहाँ, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हो। बट हो सकता है किसी टाइम आपको ये समझना होगा कि यस मैं मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपनी लर्निंग को लगा रहा हूँ, बट मार्केट हमको रिजल्ट नहीं दे रहा है। उस दिन आपको ये सोचना होगा कि मेरा किस्मत आज ठीक नहीं है, चल भाई बंद कर, आज हो गया, मैं कल करूंगा, अच्छे से थोड़ा स्टडी कर लूंगा, बैक टेस्टिंग कर लूंगा, कहाँ लॉस हो रहा है इसको देख लूंगा, रीड करूंगा चार्ट को थोड़ा अच्छे से, मतलब थोड़ा सा मार्केट को रीड करने के बाद में कल करूंगा, आज तो नहीं करने वाला भाई। तो ये अपने आप को सांत्वना दो कि चल आज मेरा दिन नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास $1 बचा है, ओवर ट्रेडिंग तो कर रही हूँ, पूरा दिन से ही ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, $1 बचा के क्या करूंगा, चल इसको भी ट्रेडिंग में लगा लेता हूँ। नहीं, कई बार क्या होता है कि हम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं होता, हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं होता, हम 4 बार कर दिए ट्रेड, 5 बार कर दिए, 6 बार कर दिए। आज तक हम लेट सपोज कोई आज तक $500 का ट्रेड नहीं लेता था, $800 का ट्रेड नहीं लेता था, लेकिन आज उसको क्या पता क्या हो गया कि वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लगा लगा के और ट्रेड लगा लगा के और ट्रेड लगा लगा कर और ट्रेड लगा कर उसका लॉस रिकवर के चलते में नया लॉस बनते चला गया। अब उसको कहाँ से जोश आ जाता है, कभी उसने मतलब $50-100 से ज्यादा ट्रेड नहीं लगाया था, $300 से ट्रेड नहीं लगाया था, 500 और 800 को ट्रेड लगाने लग जाता है। अगर उसके पास वो कैपिटल है तो आपके पास, अगर आपका कैपिटल है जैसे $100 है तो आप उस हिसाब से समझ लो कि आपके पास 30 40 50 का आप ट्रेड लगा ले रहे हो। यार रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका अगर ओवर ट्रेडिंग हो गया है, आपको नहीं पता चला किसी भी कारणवश, आपके घर में कल पार्टी था, आपको लगा कि मेरे को अर्निंग करना जरूरी है, मेरे को टारगेट यहाँ तक करना जरूरी है, कल शादी है, कल उसको गिफ्ट देना, ये करना वो करना, जो भी है फीस देना, ये करना वो करना, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यार मेरे फेवर में मार्केट नहीं जा रहा है, बार बार लॉस हो जा रहा है, $1 बचा है सिर्फ, पूरा पूरा बैलेंस खत्म हो गया है, लेट सपोज $1 बचा है, तो अब तो आपको ख्याल आया ना कि हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पूरा कैपिटल खत्म हो गया है, भले ही $1 बचा है, पर आप ट्रेडिंग मत करो। ये मत सोचो कि मैंने एक रूल को ब्रेक किया है, अब तो मैं गंगा में हाथ धो लूंगा, मतलब कि मैं अब ब्रेक करते ही जाऊंगा, करते ही जाऊंगा, करते ही जाऊंगा, करते ही नहीं यार, 9 रूल्स ब्रेक कर दिए, कोई नहीं। 10वां रूल्स में ये ध्यान में आया कि अरे मैं तो रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ, कोई नहीं, अब ये एक रूल बचा हुआ है भाई, मैं इसको सजा के रखूंगा, मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, अगले दिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन मैं इसको रूल ब्रेक नहीं करूंगा। और यकीन मानो कि आप फिर वो $1 से रिकवर कर सकते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग वीडियोस में आप देख ही रहे हो कि हमने $1 से प्रॉफिट किया, $10 से प्रॉफिट किया, $100 से प्रॉफिट किया, 1000 तक किया, 2000 तक किया, 5000 तक किया, 7000 तक किया। तो आप यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। बट ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हो, किसी एक रूल्स को ब्रेक करते हो, तो आप ये ना सोचो कि अब तो क्या ही करूँगा, आई एम यूजलेस, 36 कमीने पैदा हुए मरे थे तो मैं पैदा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर सो प्योर। आपको मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक रूल ब्रेक होने पर डिमोटिवेट, मतलब कई लोग क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रिग्रेट है, जरूरत 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 से ज्यादा रिग्रेट है। उतना नहीं करना है। एक रूल, $1 बचा है, आपको पता चल गया मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, बट कोई बात नहीं, अब आपको स्टॉप करना है, कोई नहीं, रूल ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं, अपने आप को समझाओ आज मेरा दिन नहीं था, आज मैंने ये कर दिया, कोई बात नहीं, 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 अपने सीने को ठोको, कोई नहीं, कोई नहीं। लेट सपोज आपका जो भी नाम हो, लेट सपोज एक्स, कोई नहीं, एक्स वाई जेड, कोई भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और आप ऐसे सांत्वना दे सकते हो, आप कुछ प्रेयर गा सकते हो, जिस अगर किसी को सॉन्ग गाने में अच्छा लगता है तो आप सॉन्ग गाओ, किसी को प्रेयर किसी भी रिलीजन का हो सकता है, आप प्रेयर गाओ। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं प्रेयर ही गाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, प्रेयर के बाद मेरे को लगता है वाह, हौली हौली मन हो जाता है। तो आप कुछ भी करो, अपने आप को रिलैक्स करो, या सो जाओ, या खाना खाओ ठूस ठूस के, या खाना मत खाओ, जोर करना है, लेकिन ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको रूल ब्रेक हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं गंगा पर हाथ धो लूं, मैं सारा रूल ब्रेक कर दूं, नहीं, अभी भी आपको अपना
बचा कर रखना है रूल्स को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, रूल नहीं करना। सेकंड पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग अगर हो जाता है, जब भी ख्याल आए कि अरे मैं तो ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बस स्टॉप कर दो। तीसरा पॉइंट मेरा है कि कभी भी विनिंग माइंडसेट मत बनाओ। एवरी टाइम विनिंग मतलब ऐसा मत बनाओ कि मेरे को हमेशा प्रॉफिट होगा, मतलब आज मुझे लॉस हो गया कोई बात नहीं, मेरे को लास्ट में प्रॉफिट हो जाएगा, डे के नाइट में प्रॉफिट हो जाएगा, बट प्रॉफिट ही होगा। नहीं, एक दिन आपको लॉस हो सकता है, 2 दिन आपको लॉस हो सकता है, 3 दिन लॉस हो सकता है, बट इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं। ओवरऑल आप वीकली प्रॉफिट में हो, मंथली प्रॉफिट में हो, ये मायने करता है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा विनिंग माइंडसेट मत बनाओ। बी नेचुरल कि लॉस हो सकता है, लॉस होगा भाई, होगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताई थी कि मैं आपको 100% शॉर्ट बताऊंगी जिससे आपको लॉस नहीं होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो ये है, कान खोल के सुनना। ये कई ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स होते हैं, खास करके कई ट्रेडर्स इसको फॉलो करते हैं और उनको लॉसेस नहीं होता है, 100% लॉस नहीं होता है। वो है कि ट्रेडिंग छोड़ देना। अब जो ट्रेड करेगा नहीं उसको लॉस कहां से होगा, यही इसका आंसर है। अगर आपको लॉस नहीं चाहिए तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, मत करो ट्रेडिंग, आपको लॉस नहीं होंगे। किसको होता है लॉस, पूछो। अगर कोई आपके दोस्त यार है, भाई बहन है जो ट्रेडिंग नहीं करता है, ट्रेडिंग के बारे में जानता है, लेकिन पूछो कभी एक दो बार डेमो में भी किया होगा या रियल में भी किया होगा, फिर 4-5 का लॉस हुआ, $10-50 का लॉस हुआ, छोड़ दिया। आप पूछो आपको लॉस होता है, अरे यार क्या लॉस होता है, 1 साल पहले का बात है, कौन ट्रेडिंग करता है, कौन ट्रेडिंग नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लॉस नहीं चाहिए तो आप ट्रेडिंग मत करो, बट अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा कि लॉस भी होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, लॉसेस होगा। हमको फोकस करना है कि हम लॉसेस को कैसे मिनिमाइज कर सके। लॉसेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉसेस होगा, लॉसेस तो होगा, अरे लॉस हो गया कोई बात नहीं, लॉस हो गया, अरे कोई बात नहीं, लॉस हो गया, अरे लॉस ही तो हुआ है, क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं है। उसको मिनिमाइज करना है, जिसके लिए पूरा कॉर्टेक्स लाइव ट्रेडिंग का टीम है आपके लिए। इट्स टू नॉर्मल, बट मिनिमाइज करना है हमको, ठीक है। और जो दूसरा मेरा पॉइंट है कि वो है, मतलब ट्रेड लगा ही नहीं रही, मैं भाषण में ज्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी जो मेरा पॉइंट है वो है कि ट्रेड बहुत लोग न्यू ट्रेडर्स देखते हैं, पता है 10, 20, 30, 40, 50, 100 ट्रेड लगाते हैं एक दिन में। 100 क्या, 200, 300, 400 इतना ट्रेड लगाते हैं। अब पूछो बैक टेस्टिंग कितनी बार कर रहे हैं, मार्केट एनालिसिस कितनी बार कर रहे हैं, थोड़ा कैंडल रिएक्शन देख लो, थोड़ा मतलब ठीक है सब कर रहे हो, ट्रेड लगा रहे हो, अच्छी बात है, लगाओ, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो, सीखो, करो, बट फोकस करो ट्रेड लगाने से ज्यादा बैक टेस्टिंग पे ज्यादा टाइम दे, मार्केट को रीड करने में ज्यादा टाइम दे। अगर आप ट्रेड लगा रहे हो, मान के चलो आप एक दिन में ना आधा घंटा ट्रेड किए, चलो ठीक है, ज्यादा एकदम गीच के लिए चलो 2 घंटा ट्रेड किए, ज्यादा तो नहीं करोगे, 2 घंटा आप ट्रेड किए, चलो ठीक है 3 घंटा आप ट्रेड किए, तो आपको 6 घंटा मार्केट को टाइम देना है उसके पहले। मतलब डेली तो 6 घंटे नहीं दे सकते, टाइम बना लो कि मैं डेली मार्केट में 1 घंटा टाइम दूंगा, अपना 1 घंटा आधा घंटा टाइम दूंगा, तो उस बेसिस पे आप ट्रेड भी करो। मेरा कहने का मतलब है कि नॉट फोकस क्वांटिटी। मैंने आज नंबर पे फोकस मत करो, मैंने आज $10 किया, मैंने आज $20 किया, मैंने आज $30 किया, मैंने आज $40 किया, मैंने आज 100 किया, मैंने 300 किया, मैंने 1000 किया, मैंने 2000 किया, मैंने 5000 किया। नंबर, इट्स ओनली नंबर, सिर्फ ये नंबर है। जहां नंबर आपका लॉस में चला गया तो जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। ट्रेडिंग तो क्या ही बताए, इतना रिस्की है, जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। फोकस करो नंबर से ज्यादा एक्यूरेसी पे। यहाँ पे जो एक्यूरेसी आता है ना डेली बेसिस पे 50%, कोशिश करो कि मेरा हमेशा जो एक्यूरेसी है कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जो भी है 60 से ऊपर रहे। अगर 60 से ऊपर है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं हो सकता है। 1-2 दिन एक्सेप्शनल चलता है, जब आपका दिन नहीं रहता, आप समझो किस्मत नहीं था मेरा, आज लॉस हो गया, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, ऑल इज वेल करके अगले दिन बढ़ो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके माइंड में यही रहना चाहिए कि मेरे को 60% एक्यूरेसी लाना है, ये नहीं कि मेरे को आज इतना करना है उतना करना है। ये नंबर तो बढ़ाने में टाइम ही नहीं है। नॉलेज आ गया है ना, तो ये नंबर को बढ़ाने में टाइम ही नहीं है। आप देखोगे कई ट्रेडर्स को धमाधम ट्रेड तो ऐसे लगाते हैं जैसे कि क्या ही बताए, बंदूक छोड़ रहे हैं, टप 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 एकदम ऐसे लगाते हैं कि तो क्यों लगा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज एक्यूरेसी पे भरोसा है, जानते हैं हमको विन होगा। कई बार लॉस भी होता है, तो लॉस को रखने का क्षमता भी रखते हैं वो, उतना ही का ट्रेड लगाते जितना वो लॉस। ट्रेड लगा रहे हो, अमाउंट पहले ही जीरो हो जाता है, मतलब पहले ही वो घट जाता है। तो पहले ही तुम आप जान जाओ कि मेरा जो अमाउंट है वो जा सकता है, ये सोचकर लगाओ कि ये नहीं कि चला जाए तो मैं अपना छाती पटकने लग जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं कोमा में चल जाऊं। नहीं, इट्स टू नॉर्मल, बट आपको ये सोचना है
कि ठीक है, मैं जो बोल रही थी वो मैं भूल गई, तो आप समझ ही गए मैं क्या बोल रही थी। क्या पता, हाँ, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, ये मैं बोल रही थी। एक्यूरेसी, क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। और सही को फॉलो करो। लास्ट लास्ट तो नहीं, कुछ 1-2 पॉइंट है, फिर ट्रेड लेंगे। सही को फॉलो करो। सही को फॉलो करने मतलब मार्केट में इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने लोग हैं जो आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग के नाम पे सिर्फ स्ट्रैटेजी घिस रहे हैं। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि आप भुला जाओगे। बट अगर आपको कहीं पर जेन्युइन बात लगती है, अगर आपको मेरी बात में कुछ एक्यूरेसी लगती है, कुछ सही लगता है, या किसी की बात में भी अगर आपको लगता है आपको उससे उसको फायदा मिल रहा है, लर्निंग मिल रहा है, तो उसको पकड़ के रखो, सही को फॉलो करो। और सही कौन है इसको पता कैसे करें, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम को चेक कर सकते हो, जो मैं आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स देती हूँ उसकी क्या एक्यूरेसी है। आपको मेरी वीडियोस में अगर कुछ दिखने को मिलता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जागरूकता फैला सकते हो। और क्या, इतना ही कहूँगी कि या जो आपको जेन्युइन बात लगता है, लाइक जो आपको हमेशा अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, तो वो जेन्युइन नहीं है। प्रॉफिट नहीं हो सकता भाई, लॉस भी दिखाओ। लॉसेस लॉसेस होंगे, लॉसेस होंगे, लॉसेस होंगे, मुझे होते हैं, बड़े से ट्रेडर्स को होते हैं लॉस। लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और अगर सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिखा रहा है तो आप समझ जाओ कि नो, जेन्युइन नहीं है। और भी कई चीजें हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी क्या भाई, थोड़ा और भी चीजें हैं, तो उस चीज पे देखो। और बाकी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, इसलिए इस टॉपिक पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि सब अपना एफर्ट डाल रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ से लर्निंग मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है उसको फॉलो करो। और लास्ट है मेरा पॉइंट कि बी, मतलब किसी को आप आइडियल रखो। आइडियल कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई आप अपने गॉड को भी रख सकते हो, आप अपने अपने आप को रख सकते हो। ज़्यादातर तो मैं मेरा आइडियल मैं अपने आप हूँ, मतलब मैं फ्यूचर में आज से 5 साल बाद कैसे रहूँगी, मैं आइडियल लेकर चलती हूँ। 10 साल बाद कैसे रहूँगी, 50 साल बाद कैसे रहेंगी, मेरे नाती पोते, किसी को भी आप सोच लो, लेकिन आइडियल लेकर रखो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। आपके मॉम डैड हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के सिस्टर हो सकते हैं, किसी के कुछ भी हो सकते हैं जो आपको इंस्पिरेशन दे, तो उनको आइडियल ज़रूर रखो। और ट्रेडिंग में भी जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मेरे मेंटर है, मैं उनको अपना आइडियल आज भी मानती हूँ, मैं हमेशा मानूंगी, क्योंकि वो मेरे आइडियल है। तो आपको जो ट्रेडिंग सिखा रहा है आप उनको आइडियल मान सकते हो, आप किसी को भी आइडियल मान सकते हो, कॉर्टेक्स लाइव ट्रेडिंग की टीम को मान सकते हो। और मुझे मत मानना, क्योंकि मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं क्या होता आपको अच्छी लगूँ ना लगूँ, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है आप उसको आइडियल मानो। और प्रेयर करो या कोई सॉन्ग सुन लो, माइंड को रिलैक्स रखो, प्रेशर में ट्रेडिंग मत करो। और कुछ ट्रेड लेते हैं, वरना मेरे को गाली पड़ जाएगा कि आप मेरा इतना ज़्यादा टाइम लेकर आप बता रहे हैं क्या। लेकिन सच में ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं दिल से आपको बता रही हूँ यार, मैंने फील किया ये सारी चीज़ें कि जब भी रूल्स ब्रेक होता है तो ऐसा गुस्सा आता है ना कि धमासंग, ये रूल ब्रेक, वो रूल ब्रेक, धाए 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 धाए, सारा रूल ब्रेक कर देते हैं यार। ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, ह्यूमन है हम, ह्यूमन में ये टेंडेंसी है कि हम में 4 चीजें हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। हमको लगता है कि आज मैं $10 से $100 कर लूंगी, 1000 कर लूंगी, 20,000 कर लूंगी। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं इल्यूजन में हम रहते हैं, चीट करने की हमारे पास हैबिट है। और एक और चीज जो ह्यूमन का खासियत है, वो खासियत है ह्यूमन का, वो है गलती करना, मिस्टेक करना, रूल्स ब्रेक करना। ये सारी चीज तो होंगे ही, वी आर ह्यूमन। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब तो मैं रिग्रेट, बहुत लोग ज्यादा ही कर लेते हैं, अब तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, अब मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा, अब मैं ट्रेडिंग से मैं अपने बच्चों को ट्रेडिंग नहीं दूंगा करने, ट्रेडिंग